Hello everyone, I am Dr. H.S. Kumawat from गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम ऑपरेशन रिसर्च में पर्ट और सीपीएम देख रहे थे, नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक। आज हम देखते हैं पर्ट और इसमें क्या क्या कैलकुलेशन की जाती है। पर्ट का फुल फॉर्म आपको मैंने बताया था, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सीपीएम टेक्निक में तो क्या होता है, उसका उपयोग केवल उसी समय करते हैं जब हम विभिन्न क्रियाओं के संपादन के बारे में निश्चयपूर्वक अनुमान यानी निश्चित अनुमान लगा सकते हों। किंतु जब अनिश्चितता हो यानी जब क्रियाओं के संपादन काल के बारे में अनिश्चितता हो तो हम पर्ट टेक्निक का यूज करते हैं। पर्ट फॉर डीलिंग विथ अनसर्टेनिटी इन पर्ट एक्टिविटीज आर शोन एज ए नेटवर्क। जिस प्रकार हम सीपीएम में नेटवर्क बनाते हैं, एक ड्रॉ करते हैं नेटवर्क, सेम वही नेटवर्क वैसा ही नेटवर्क हम पर्ट में भी करते हैं, पर यह अनिश्चितता अनसर्टेनिटी की स्थिति में पर्ट का यूज करते हैं। दिस टेक्निक यूजेज फॉर प्रोबेबिलिस्टिक टाइम एस्टिमेट्स। इसमें हम 3 टाइम एस्टिमेट्स करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट जिसको हम टीओ से शो करेंगे, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट जिसको हम टीएम से शो करेंगे, और पैसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट जिसको टीपी से शो करेंगे। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट मीन्स आशावादी अनुमान यानी समय अनुमान। तो फर्स्ट वाला आशावादी है, और मोस्ट लाइकली टाइम मतलब अधिकतम संभावित समय अनुमान, और लास्ट है पैसिमिस्टिक मतलब निराशावादी समय अनुमान। ये 3 टाइम एस्टिमेट्स हम पर्ट में कैलकुलेट करते हैं, और उसके आधार पर हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ एक्टिविटी। तो हम स्टेप्स देखते हैं। पर्ट के कोई प्रॉब्लम होगी, पर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो हम कौन से स्टेप्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम डेवलप लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। जो क्वेश्चन में एक्टिविटीज़ दे रखी है उसकी लिस्ट बनाएंगे जो क्वेश्चन में ऑलरेडी होती है। उसके बाद हम ए नेटवर्क इज़ ड्रॉन, एक नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम वहाँ पर इवेंट्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। क्योंकि हमारा नेटवर्क लेफ़्ट से राइट की ओर चलता है, तो हम इवेंट्स जो नंबर देंगे वो लेफ़्ट से राइट की ओर देंगे। उसके बाद टाइम एस्टिमेट्स फॉर ईच एक्टिविटीज़ करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। उसको हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से जिसको टीई यानी एक्सपेक्टेड टाइम से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला है टीओ प्लस 4TM प्लस टीपी। इन तीनों को ऐड कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 6। अभी मैंने बताया था टीओ मीन्स ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और अब प्लस करेंगे आगे मोस्ट लाइकली टाइम का 4 टाइम्स यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोस्ट लाइकली टाइम को, और फिर ऐड करेंगे देन आफ्टर पैसिमिस्टिक टाइम, इनको ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम आ जाएगा एवरी एक्टिविटी का। उसके बाद हम करेंगे यूजिंग दीज एक्सपेक्टेड टाइम, जो हमने ऊपर फॉर्मूले से एक एक एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट किया था। तो यूजिंग दीज एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेटेड अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटीज, यानी हम EST, LST, EFT और LFT कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम एस्टिमेटेड द क्रिटिकल पाथ, यानी जो क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करेंगे। जो हम जो हम हर एक्टिविटीज़ यानी उसका पाथ कैलकुलेट करेंगे, तो जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा आएगी वही क्रिटिकल पाथ होगा, और वही उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसको हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो हम एस्टिमेट करेंगे क्रिटिकल पाथ। और यदि क्वेश्चन में आगे कहा है कि वेरिएंस भी कैलकुलेट कीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करेंगे, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी इसको हम देखते हैं, फुल देख रहे हैं फॉर्मूला। तो TP माइनस TO फिर डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे,
और जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा वेरिएंस यानी विचरण कैलकुलेट हो जाएगा। विचरण होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है जो हमारा आया TP माइनस TO डिवाइडेड बाय 6। ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और इसका स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यदि क्वेश्चन में वेरिएंस दे रखा है तो उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो अनरूट करने के बाद वह स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। यानी जब स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर करते हैं तो वेरिएंस आता है और वेरिएंस का अनरूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ये एक प्रॉब्लम है, हम देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ दे रखी है 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 5, 2 से 6, 3 से 6, 4 से 7, 5 से 7 एंड 6 से 7। इसके बेस पर हम नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। इस और क्वेश्चन में दे रखा है ऑप्टिमिस्टिक टाइम TO, TP, TM, तीनों टाइम दे रखे हैं जो पार्ट में मैंने बताया आपको। अब क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द नेटवर्क, तो हम ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेस पर एक नेटवर्क ड्रॉ करेंगे जो एक्टिविटीज़ दे रखी है इसके आधार पर। तो आप देखिए नेटवर्क देखिए, एक्टिविटीज़ क्वेश्चन में दे रखा है 1 से 2, तो ये देखिए स्टार्ट करेंगे 1 से और 1 से 2 ये लाइन गई, फिर 1 से 3 देखिए 1 से 3 जा रही है, देन आफ्टर फिर दे रखा है 1 से 4 तो 1 से 4 यानी 1 से 2 भी जा रही है, 3 भी जा रही है और 4 जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं 2 से 5, जो हम देखते हैं बीच में देखिए 2 वाला है तो 2 से हम आगे बढ़ेंगे 5, तो 5 लाइन करके 5 बना देंगे, इवेंट्स लिखेंगे। फिर 2 से 6, तो ये देखिए 2 से 6, 3 से भी 6, तो 2 से 6 बनाया, फिर 3 से 6 भी मिला देंगे। फिर दे रखा है 4 से 7, तो ऊपर देखिए नेटवर्क में 4 से एक लाइन बनाएंगे हम 7 तक, फिर 5 से भी 7 जा रही है और 6 से भी 7 जा रही है। इस प्रकार नेटवर्क ड्रॉ हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बी पॉइंट पूछ रहा है डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस फॉर ईच एक्टिविटी। तो एक्सपेक्टेड टाइम अभी मैंने बताया, ये जो क्वेश्चन में 3 टाइम्स एस्टिमेट दे रखे हैं TO, TP और TM, तो फॉर्मूला यूज करेंगे और उस बेस पर हम एक्सपेक्टेड टाइम ईच एक्टिविटी का कैलकुलेट कर देंगे। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में बी में दे रखा वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है, तो हम देखते हैं। ये तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है एक्टिविटी TO, TM, TP, हम कैलकुलेट कर रहे हैं TE एक्सपेक्टेड टाइम। तो अभी मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला था TO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइडेड बाय 6। तो इस बेस पर हमारा TE आ जाएगा। फर्स्ट एक्टिविटी 1 से 2 में आएगा 7, देन 6, 14, 5, 11, 7, 11, 4 एंड 5। ये हमारा एक्सपेक्टेड टाइम आ गया फॉर्मूला पुटअप करने से TP प्लस 4TM प्लस TP डिवाइडेड बाय 6। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं TP माइनस TO। अब फर्स्ट से 2 एक्टिविटी में देखिए TP है आपका 15, उसमें से लेस करेंगे TO यानी 3, तो 15 में से 3 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। इस 12 को डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो फाइंड आउट होगा 2। मैंने अभी बताया आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा वेरिएंस। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ये वेरिएंस हो गया। इसी प्रकार हम सारे वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन का बी पॉइंट कंप्लीट हो गया। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम जो हमने TE कैलकुलेट किया 7, 6, 14, और फिर दे रखा है वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, तो ईच एक्टिविटी का वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया। सी पॉइंट दे रखा है फाइंड द क्रिटिकल पाथ।
पाथ अभी मैंने बताया, हम जितने भी इसमें पाथ दे रखे हैं सबकी ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप, फर्स्ट पाथ है 1 से 4 और 4 से 7, इसकी ड्यूरेशन ऐड कर लेंगे। सेकंड पाथ दे रखा 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, इसकी ड्यूरेशन ऐड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पाथ है 1 से 2, 2 से 6, 6 से 7, एंड लास्ट है 1 से 3, 3 से 6, 6 से 7। इन सब की ड्यूरेशन अलग अलग हम कैलकुलेट कर देंगे एवरी पाथ की। फिर जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा, मीन्स सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड यानी ड्यूरेशन लगेगी, वही लॉन्गेस्ट पाथ होगा, उसी को हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पाथ आ रहा है 1 से 4 और 4 से 7, जिसकी ड्यूरेशन है 25 डेज। ये आपकी ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ 25 डेज आ गई। डी पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय 27 डेज। अभी मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये फॉर्मूला देखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी फॉर कंप्लीटिंग द जॉब विद इन टाइम। यहाँ टाइम दे रखा आपको कि 27 डेज में क्या यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि यह 27 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला Z इक्वल टू ड्यू डेट 27 है और माइनस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन लिखेंगे। तो क्रिटिकल पाथ अभी हमारे इस क्वेश्चन में आया था 25 डेज, तो ये हम 25 लिखेंगे। तो 27 माइनस 25 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। लास्ट में देखिए, इसमें सबसे लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन यानी जो वेरिएंस आएगा उसका अंडररूट कर देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये आ रहा आपका 25 का हमने यानी 32 आ रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ 32, उसका हम अंडररूट करेंगे तो आएगा 5.656। इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 डिवाइडेड बाय दैट, तो ये आ जाएगा 0.35। इट मीन्स 35% दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन 27 डेज। यानी प्रोबेबिलिटी ये है, 35% प्रोबेबिलिटी है कि यह प्रोजेक्ट 27 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप देख रहे थे ये स्टार्ट और फिनिश दे रखा, अर्ली लेट, तो इसका मतलब अर्ली मतलब EST अर्ली स्टार्ट टाइम, नेक्स्ट है लेट तो लेट स्टार्ट टाइम, और उसके बाद है फिनिश तो EFT अर्ली फिनिश टाइम, और LFT लेट फिनिश टाइम। ये सब कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने पहले पिछली क्लासों में आपको बता चुका, एक बार वापस मैंने लिखा यहाँ पर। EST यानी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इक्वल टू LST माइनस EST, और EFT कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, मतलब अर्लीस्ट फिनिश टाइम का फॉर्मूला है EST माइनस डेज, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं या आपके नेटवर्क में दे रखा है। LST इक्वल टू LFT माइनस D, और LFT होता है जो हमारा I इवेंट है, यानी लास्ट एक्सेप्टेड डेट ऑफ इवेंट I। अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CPM एंड PERT। हम देख रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CPM एंड PERT। तो CPM जो हम नेटवर्क बनाते हैं उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं फ्लोट या स्लैक्स, आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ एंड एक्टिविटीज़, गाइड टू मॉनिटर एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट। जबकि हम PERT में है तो सेम जैसा इसमें कैलकुलेट करते हैं वैसा ही PERT में भी करते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूजेज
वन वैल्यू ऑफ एक्टिविटी टाइम, यानी CPM में ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्टिविटी टाइम यूज़ करते हैं, जबकि PERT में हम 3 एस्टिमेट्स ऑफ एक्टिविटी टाइम जो अभी हमने देखा था वह कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट्स वेरिएंस ऑफ टाइम आल्सो। CPM में यूज्ड वेयर टाइम कैन बी एस्टिमेटेड विथ कॉन्फिडेंस, फैमिलियर एक्टिविटीज, और PERT यूज्ड वेयर टाइम्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विथ कॉन्फिडेंस, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है PERT में, CPM में सर्टेनिटी की सिचुएशन होती है और PERT में अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए अनफेमिलियर और न्यू एक्टिविटीज। CPM मिनिमाइजिंग कॉस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, whereas PERT मीटिंग टाइम टारगेट और एस्टिमेटिंग परसेंटेज कंप्लीशन इज मोर इम्पोर्टेंट। हम एग्जाम्पल देखें तो CPM का एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग वन ऑफ मशीन्स, शिप्स एक्सेट्रा, और PERT के एग्जाम्पल्स है इन्वॉल्विंग न्यू एक्टिविटीज़ और प्रोडक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। थैंक यू।